करप्शन एक ऐसा जहर जो इंडिया के हर कोने में घुस गया है। एक ऐसा रोग जो हॉस्पिटल से कोर्ट्स तक, स्कूल से पुलिस स्टेशन तक सब जगह फैला हुआ है। हॉस्पिटल में बेड चाहिए, ब्राइब दो। पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखवानी है, ब्राइब दो। स्कूल एडमिशन चाहिए, ब्राइब दो। और सबसे बड़ी शर्म की बात, ये सब नॉर्मल लगने लगा है। इंडिया, तू प्रोग्रेस का सपना देखता है, पर तेरे पैरों में जो सबसे बड़ा बोझ है उसका नाम है करप्शन। और जब अकाउंटेबिलिटी खुद एक तमाशा बन जाए तो ये की आवाज निकलती है, शेम ऑन यू इंडिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 2023 रिपोर्ट कहती है इंडिया के 62% सिटीजन्स ने अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार ब्राइब दिया है। सोचो, हर दूसरे इंडियन को अपना हक पाने के लिए पैसा देना पड़ता है। एक विडो पेंशन लेने जाती है और उससे क्लर्क कहता है 500 रुपए दो तभी काम होगा। पेंशन 500 का है, ब्राइब भी 500 का। उस माँ ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, रिजल्ट पेंशन रोक दिया गया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हर गांव और हर शहर की कहानी है। पुलिस स्टेशन में जाओ तो एफआईआर लिखने से पहले चाय पानी चाहिए होता है। लैंड रिकॉर्ड्स अपडेट करवाना हो तो ब्राइब के बिना फाइल्स मूवी नहीं होती। और सबसे दर्दनाक, हॉस्पिटल के अंदर भी बेड और ऑक्सीजन के लिए ब्राइब। सोचो, एक बाप अपने बच्चे के लिए आईसीयू बेड मांगता है और डॉक्टर कहता है 10,000 दो तभी एडमिट करेंगे। वो बाप अपनी जिंदगी के पूरी सेविंग्स देता है पर बच्चा फिर भी नहीं बचता। क्या ये इंसाफ है या फिर इंसानियत का अल्टीमेट करप्शन? इंडिया की करप्शन की कहानी सिर्फ छोटी ब्राइब्स तक लिमिटेड नहीं है। बड़े बड़े स्कैम्स ने पूरे देश का फ्यूचर चुरा लिया। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम 1.7 लाख करोड़। टेलीकॉम कंपनीज को लाइसेंस गलत तरीके से दिए गए, रिजल्ट कंपनीज बैंकरप्ट, जॉब्स गई और देश की इज्जत दुनिया के सामने गिर गई। कोल स्कैम 1.8 लाख करोड़। कोल के लाइसेंस पॉलिटिकल फ्रेंड्स को दिए गए। आम आदमी बिजली के लिए आज भी अंधेरे में। वेपम स्कैम 1000 स्टूडेंट्स का फ्यूचर चुरा लिया। फेक कैंडिडेट्स डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स बन गए और असली डिजर्विंग स्टूडेंट्स सड़क पे बेरोजगार। और सबसे डरावना, 40+ विजल ब्लोअर्स और विटनेसेस सस्पिशियस डेथ्स में मर गए। कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम, गेम्स के नाम पे घटिया स्टेडियम्स, ब्रिजेस और दुनिया भर के मीडिया ने हेडलाइन बनाया इंडिया कांट इवन बिल्ड प्रॉपरली बट इट कैन स्टील परफेक्टली। हर स्कैम एक चीज साबित करता है कि करप्शन सिर्फ पैसा नहीं खाता, ये एक पूरी जनरेशन का फ्यूचर कहा जाता है। पुराने स्कैम्स तो देश के इतिहास का हिस्सा बन गए, पर नए जमाने में भी करप्शन रुकता नहीं। रिक्रूटमेंट स्कैम वेस्ट बंगाल 2023, thousands फेक टीचर्स रिक्रूट कर लिए गए। रिजल्ट स्कूल्स में जो पढ़ा रहे हैं उन्हें खुद पढ़ाई का पता नहीं। पीएम केयर्स फंड 2020, कोविड के टाइम करोड़ डोनेशन आए, पर आज भी उसका प्रॉपर ऑडिट, ट्रांसपेरेंसी पब्लिक नहीं है। और उसी वक्त हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स ऑक्सीजन के बिना मर रहे थे। म्युनिसिपल करप्शन, दिल्ली और मुंबई में रोड कंस्ट्रक्शन के लिए करोड़ सैंक्शन होता है, पर 2 महीने बाद वही सड़क दोबारा टूट जाती है। सोचो, हमारे पैसे कैसे ड्रेन में जा रहे हैं। सबसे दर्द तब होता है जब करप्शन एक जिंदगी ले लेता है। 2023 यूपी, एक फादर ने अपने बच्चे के आईसीयू बेड के लिए 10,000 रुपए ब्राइब दिया। बेड मिला पर ट्रीटमेंट घटिया था, बच्चा बचा नहीं। सोचो, पैसा लेने के बाद भी जिंदगी नहीं बची। ये सिर्फ पैसा का करप्शन नहीं है, ये इंसानियत का करप्शन है। देश में करप्शन के खिलाफ लड़ने के लिए इंस्टीट्यूशन बनाए गए थे, पर वो खुद कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए। आरटीआई एक्ट 2005, जहां सिटीजन्स को पावर मिलती थी, अब अमेंडमेंट्स के बाद वीक हो गया। सीबीआई एंड ईडी इंडिपेंडेंट होने चाहिए थे, पर पॉलिटिकल कंट्रोल के अंडर आ गए। जुडिशियरी बैकलॉग 4.7 करोड़ पेंडिंग केसेस,
जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। लोकपाल एक्ट 2014 जन लोकपाल मूवमेंट के नाम पर लाया गया, पर आज तक एक भी मेजर नेता अकाउंटेबिलिटी में नहीं आया। जब इंस्टीट्यूशन खुद कॉम्प्रोमाइज हो जाए तब करप्शन एक हैबिट बन जाता है और अकाउंटेबिलिटी एक जोक। करप्शन का असली प्राइस पैसा नहीं, जिंदगी है। एक ब्रिज गिरता है क्योंकि टेंडर करप्ट होता है, 20 लोग मरते हैं। एक हॉस्पिटल में फेक इक्विपमेंट इंस्टॉल होता है, 50 पेशेंट्स मर जाते हैं। एक जॉब स्कैम होता है, एक पूरी जनरेशन बेरोजगार हो जाती है। करप्शन एक साइलेंट जेनोसाइड है और इंडिया के आम आदमी इस जेनोसाइड के डेली विक्टिम्स है। सॉल्यूशंस पॉसिबल है, बस विल चाहिए। हर टेंडर, हर पेमेंट ऑनलाइन, सब ट्रांसपेरेंट। करप्शन को नेशनल बिट्रेयल डिक्लेयर करो। जो सच बोले उसकी जान बची रहे। सीबीआई लोकपाल को पॉलिटिकल से आजाद करो। आरटीआई और लोकल ऑडिट को स्ट्रॉन्ग करो। देश तभी बदलेगा जब हम करप्शन को नॉर्मल कहना छोड़ेंगे। इंडिया, तेरे पास सब कुछ है, टैलेंट, यूथ, रिसोर्सेस, पर जब तक तेरा सिस्टम करप्शन से भरा हुआ है तब तक तेरा फ्यूचर भी एक ब्लैक सूटकेस में बंद है। सोचो, एक दिन जब एक फादर अपने बच्चे को हॉस्पिटल्स में बिना ब्राइब दिए एडमिट करा सके, जब एक स्टूडेंट अपने मेरिट पे जॉब पा सके, जब एक रोड पैसा वेस्ट किए बिना 10 साल तक टिक सके, तब ही इंडिया सच में सुपर पावर बनेगा। और तब तक एक आवाज गूंजती रहेगी, शेम ऑन यू इंडिया। एक दिन आएगा जब हॉनेस्टी करप्शन से जीत जाएगी और तब तक हम कहेंगे शुक्रिया भारत। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताइए इस प्रॉब्लम से हम कैसे बाहर आ सकते हैं, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।